और अब बात आम बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डायरेक्ट टैक्स में बड़ी राहत दी है। अब 5 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वित्त मंत्री के मुताबिक इनकम टैक्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मिलने वाली टैक्स छूट नहीं लेने पर नए टैक्स दर लागू होगा। नए टैक्स रेट के हिसाब से 5 लाख से 7.5 लाख तक आपको बता दें कि छूट होगा, 10% का टैक्स लगेगा। और वहीं 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक 15% टैक्स होगा, जबकि 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, 12.5 लाख से 15 लाख तक 25%, 15 लाख रुपए से ऊपर के टैक्सेबल इनकम पर 30% की दर से टैक्स लगता रहेगा। आपको बता दें कि एक बार फिर से नई व्यवस्था के तहत टैक्स रेट्स उन्हीं टैक्स पेयर्स पर लागू होंगे जो कोई एग्जम्पशन नहीं लेंगे। अगर किसी को नई व्यवस्था पसंद नहीं है तो पुराने टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स दे सकता है। Under the new regime, sir, an individual shall be required to pay tax at the reduced rate of 10% for income between 5 lakhs to 7.5 lakhs against the prevailing 20%. So, anyone who's earning between 5 to 7.5 lakhs, sir, today pays 20%. We are now reducing it in the new regime, which is devoid of exemptions, to 10% only. So 20% comes down to 10%. तो टैक्स पेयर्स के लिए यह बड़ी राहत है। आपको बता दें कि 5 से 7.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स अब 10% होगा, जबकि 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक के इनकम पर 15% टैक्स लगेगा। वहीं 10 से 12.5 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है तो आपको 20% तक टैक्स देना पड़ेगा, और 12.5 लाख से 15 लाख तक के इनकम वालों को 25% टैक्स देना पड़ेगा, जबकि 15 लाख से ज्यादा इनकम वालों को 30% टैक्स देना पड़ेगा। और उधर फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ा एक्शन ले रही है। आयुष्मान भारत योजनाओं में अस्पतालों की संख्या को बढ़ाया जाएगा ताकि T2, T3 शहरों में मदद पहुंचाई जाएगी। इसके लिए PPP मॉडल की मदद ली जाएगी, जिसमें 2 फेज में अस्पतालों को जोड़ा जाएगा। और वही केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे इंद्रधनुष मिशन का विस्तार किया जाएगा। मेडिकल डिवाइस पर जो भी टैक्स मिलता है उसका इस्तेमाल मेडिकल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। और टीबी के खिलाफ देश में अभियान शुरू किया जाएगा। सरकार की ओर से देश को 2025 तक टीबी मुक्त करने की कोशिश होगी। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत सेंटर्स की संख्या को बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य योजनाओं के लिए लगभग 70,000 करोड़ का ऐलान किया गया है। और किसानों के लिए भी काफी कुछ है। किसानों की सहायता के लिए 16 एक्शन पॉइंट बनाए गए हैं। पीएम कुसुम स्कीम में किसानों को राहत दी गई है। 20 लाख किसानों को सोलर पंप मुहैया कराए जाएंगे, और इसके अलावा 100 सूखाग्रस्त जिलों में विकास पर काम होगा। वहीं पंचायत स्तर पर किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाने की भी योजना है। खराब खाद्य पदार्थों के लिए किसान रेल चलेगी, और वहीं भारतीय रेलवे रेफ्रिजरेटेड कोच बनाएगी, यानी कि वातानुकूलित कोच बनाएगी। पीपीपी मॉडल के तहत किसान रेल बनाया जाएगा। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। मॉडर्न एग्रीकल्चर लैंड एक्ट को राज्य सरकारों द्वारा लागू करवाने पर भी सरकार का फोकस रहेगा। महिला किसानों के लिए धन लक्ष्मी योजना का ऐलान भी किया गया है। बीज से जुड़ी योजनाओं में भी महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा। उसके अलावा इंटरनेशनल नेशनल रूट पर कृषि उड़ान योजना भी शुरू की जाएगी। हॉर्टिकल्चर के तहत 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट का स्कीम भी बनाया जाएगा। और जल्द ही सरकार शिक्षा पर भी काफी कुछ बदलाव करने वाली है। नई शिक्षा नीति का ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें कि जिला अस्पतालों में अब मेडिकल कॉलेज बनाने की भी योजना बनाई जाएगी। उसके अलावा लोकल बॉडी में काम करने के लिए युवा इंजीनियर्स को इंटर्नशिप की सुविधा दी जाएगी।
और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इसे बिहार वासियों के लिए निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि बजट में बिहार को कुछ विशेष नहीं दिया गया है। उन्होंने बिहार के लिए स्पेशल पैकेज और स्पेशल स्टेटस की मांग की। अगर हम लोग बार बार कहते हैं कि हम बिहार के संदर्भ में जो बिहार जैसे पिछड़े राज्य हैं उनको जब तक अपलिफ्ट करने के लिए स्पेशल पैकेज नहीं दिया जाएगा, जब तक बिहार जैसे राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा नहीं दिया जाएगा तो हमको क्या फायदा होगा। हम तो जहां हैं वहीं से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मगर जो आगे बढ़ गए हैं वो और आगे बढ़ेंगे। तो हमको उनके कतार में लाने के लिए विशेष सुविधा की जरूरत है और वो होना चाहिए। बजट 2020 को लेकर मुजफ्फरपुर में लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। सरकार से उम्मीद लगाए लोगों को बजट से निराशा हुई है। हमारे संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने व्यवसायियों और दूसरे लोगों से बात की। बजट को लेकर मुजफ्फरपुर में क्या है लोगों की प्रतिक्रिया। मुजफ्फरपुर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए अधिकांश व्यवसायी हमारे साथ हैं। जो आज बजट आया है क्या आप लोगों को कुछ राहत देने वाला है? बजट सामान्य रूप से ठीक है, लेकिन अभी एक नया प्रावधान आया है। सरकार अपनी हिस्सेदारी LIC में पब्लिक सेक्टर में देने जा रही है। यह एक चिंता का विषय होगा। लोगों में जो एक पहले उम्मीद थी कि मेरे बाद वालों को राशि निश्चित मिलेगी, वो शायद उनका ये अंतिम यात्रा में उनको थोड़ी परेशानी जरूर है। तो LIC को लेकर जो सरकार का फैसला है बजट में, उसको लेकर चिंता है, क्या कुछ बताएंगे बजट को लेकर? हम तो इनकम टैक्स के बारे में जान रहे हैं कि भाई इनकम टैक्स का स्लैब कम होना चाहिए था हम लोग की नज़र से, वो कम नहीं हुआ। इसकी थोड़ी मतलब कि तो वो आंशिक रूप से समझ में नहीं आता है। और एक हम लोग को छूट जो मतलब कि जो आज 5 लाख रुपए की छूट है उसको बढ़ना चाहिए था। बाकी तो GST भाई कपड़े वालों के लिए एकदम लिमिटेड है, सही है। क्या बजट में कुछ खास? देखिए, इसमें मुख्य बातें हैं कि स्लैब में थोड़े से चेंज किए गए हैं, लेकिन उससे बहुत फर्क